कि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का, कोई भी वैसे क्रिमिनल जो आपको मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से अगर धमकी देते हैं रंगदारी का, पैसा का, नहीं तो आपको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, उससे एकदम किसी भी सूरत में बिल्कुल डरना नहीं है और पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट करें। अभी 100% हम लोग हर चीज़ से, हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को किसी को डरना नहीं है और हर एक चीज़, वैसी चीज़ जो आपको कोई मैसेज या कोई कॉल आते हैं वो ज़रूर हम तक रिपोर्ट कराएं, ज़रूर थाना में रिपोर्ट कराएं, पुलिस इमीडिएटली उसमें एक्शन लेगी। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं और एजेंसीज जो कंसर्न एजेंसी है वो लगी भी हुई है। और आपको मैं बता दूं कि उसी प्रेशर के और उसी फॉलोअप के फलस्वरूप जिसका प्रत्यर्पण का आप बात कर रहे हैं, वो जिस कंट्री में था वहाँ से छोड़ करके एक ऐसे जगह चला गया है जहाँ थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि वो बहुत मधुर संबंध हमारे उस देश से नहीं है। ऑफकोर्स वो आप बता सकते हैं, बट तो लेकिन प्रत्यर्पण की जो बात है वो हम लोग बहुत आगे चले गए हैं। आज भी हमारी जो कंसर्न एजेंसी है उनके साथ बैठक हुई थी, इस मीटिंग से ठीक पहले ही बैठक हुई थी, जिसमें दोनों एसपी साहब और हम लोग मौजूद थे। सीबीआई कार्यालय में जाके हम लोगों ने बैठक किया है, जो एडिशनल डायरेक्टर साहब आए थे। तो एकदम ही हम लोग क्लोज हैं और कभी भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, बट वो नहीं भी होता है तब तक मैं आपको बहुत ही स्पष्ट और ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ कि कोई भी घटना यहाँ हम लोग होने नहीं देंगे। और कोई अगर घटना करेगा तो उसका जवाब अभी तक उसके ही तरीके से दिया जा रहा था, लेकिन अब उससे बढ़ के हम लोग दूसरे तरीक़ा से भी जवाब देंगे। तो जिसको जहाँ रहना है वो रहे, घटना यहाँ नहीं करने देंगे। और घटना अगर कोई करेगा तो फिर अब देख लेगा कि अभी तक जो हुआ है उससे अब 4 कदम बढ़ के होगा। आज माह मार्च 2026 से संबंधित मासिक अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे अलावा एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ, डीएसपी, सर्कल इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और पुलिस ऑफिस के सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। उसमें मार्च महीना में जो भी पुलिस का परफॉर्मेंस रहा है उसके हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर चर्चा की गई है। इसमें कांड निष्पादन, कांड की रिपोर्टिंग, वारंट का निष्पादन, ईडी केस का निष्पादन, कोई ऐसा महत्वपूर्ण कांड दर्ज हुआ, उसमें डिटेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो मार्च महीना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हुई, बहुत सारे पर्व त्यौहार थे, उन सब पर चर्चा किया गया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहा है। जो भी मार्च महीना में, जैसा आप भी जानते हैं कि मैक्सिमम फेस्टिवल्स मार्च महीना में ही पड़ा था, तो सभी फेस्टिवल काफ़ी अच्छे से हुआ था। और एक जो बलियापुर में छोटी मोटी झड़प हुई थी उसमें भी पुलिस का एक्शन काफ़ी बढ़िया था और उसको इमीडिएटली कंट्रोल कर लिया गया था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया था। अभी अप्रैल के लिए लोगों को टारगेट दिया गया है, जैसा कि हर माह हम लोग जो दर्ज कांड होता है उससे अधिक संख्या में निष्पादन कर रहे हैं। मार्च के लिए भी टोटल 337 कांड दर्ज किए गए थे, उसके तुलना में 410 कांडों का निष्पादन किया गया है, जिसके फलस्वरूप जो धनबाद जिला में कुल लंबित कांडों की संख्या 1998 से घट करके 1935 पे आ गया है। और जैसा आपको ज्ञात होगा कि 10 महीना पहले जब मैं ज्वाइन किया था तो ये पेंडेंसी 4300 के आसपास थी और तब से घट के अब 1935 पर आ गया है। और हर महीना हम लोग 50-60 घटा रहे हैं। और जो पुलिस का अगर आइडियल पुलिसिंग की बात करें तो कांड की पेंडेंसी लगभग 4 गुना के आसपास रहता है। तो हमारा जो रिपोर्टिंग है उस हिसाब से पेंडेंसी 1700-1800 के आसपास रहनी चाहिए। तो अब मात्र 100-150 हम लोग एक्स्ट्रा पेंडेंसी में है, उसको भी 1 से 2 महीना में कम कर लेंगे। जो वारंट का पेंडेंसी है वो इस ज़िला में अभी थोड़ा ज़्यादा है, उसके लिए अभी निर्देश दिया गया है कि इस महीना अप्रैल के अंत तक सभी थाना को आज के डेट में जो लंबित वारंट एंड कुर्की है उससे 50% रिडक्शन करना है। ये टारगेट दिया गया है। उसके लिए सभी डीएसपी साहब लोग और संबंधित एसपी साहब लोग प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग करेंगे कि कौन सा थाना आज के दिन में कितना निष्पादन किया गया है। तो इस 1 महीना में 50% रिडक्शन करना है। इसके अलावा जो ईडी केसेस भी लगभग 1000 के आसपास पेंडिंग है, उसको भी टारगेट दिया गया है कि अप्रैल के अंत तक उसको 500 कर लेना है।